दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी के शिकागो में दिए गए उस स्पीच की, जिसके बाद पश्चिमी संस्कृति में एक नई सोच की प्रवृत्ति जन्म ली। दोस्तों, भारत को पहले सपेरों का देश, तीसरी दुनिया आदि उपाधि दी गई थी। जब स्वामी जी ने अपने स्पीच से सभी की सोच पर ऐसी चोट की जिसे न केवल लोगों ने सुना, समझा, देखा, बल्कि 7,000 लोग खड़े होकर स्वामी जी के सम्मान में तालियों की ऐसी आतिशबाजी की जिसे दुनिया आज भी याद रखी है। आयम निजा परुवेदी गन्ना लघु चेतसाम उदार चेतनाम तो वसुदेव कुटुंबकम। यह तेरा है, यह मेरा है, यह उसका है, ऐसी सोच संकुचित चित्त वाले व्यक्तियों की होती है। इसके विपरीत उदार चित्त वाले लोगों के लिए यह संपूर्ण धरती ही एक परिवार है। यह पाठ दुनिया को स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में दिए स्पीच के माध्यम से पढ़ाया था। ये वो भाषण था जिसने पूरी दुनिया के सामने भारत को एक मजबूत छवि के साथ पेश किया। लेकिन भाषण में उन्होंने कहा क्या, ये कम ही लोग बता पाते हैं। तो चलते हैं उस स्पीच की ओर, सुनते हैं उनकी मुख्य बातें क्या क्या थी। स्वामी जी ने सर्वप्रथम हिंदी में अपने भाषण की शुरुआत 2 शब्दों से की। मेरे प्रिय अमेरिकी भाइयों बहनों, आप लोगों ने जिस स्नेह के साथ मेरा स्वागत किया है उससे मेरा दिल भरा आया है। मैं दुनिया की सबसे पुरानी संत परंपरा और सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूं। मैं इस मंच पर बोलने वाले कुछ वक्ताओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने यह जाहिर किया कि दुनिया में सहनशीलता का विचार पूरब के देशों से फैला है। मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूं जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता पर ही विश्वास नहीं करते, बल्कि हम सभी धर्मों को सच के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूं जिसने सभी धर्मों और सभी देशों के सताए लोगों को अपने यहाँ शरण दी। मुझे गर्व है कि हमने अपने दिल में इजराइल की वो पवित्र यादें संजो कर रखी है जिनमें उनके धर्मस्थलों को रोमन हमलावरों ने तहस नहस कर दिया था और फिर उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और लगातार अब भी उनकी मदद कर रहा है। मैं इस मौके पर वह श्लोक सुनाना चाहता हूँ जो मैंने बचपन से याद किया और जिसे रोज करोड़ों लोग दोहराते हैं। जिस तरह अलग अलग जगहों से निकली नदियाँ अलग अलग रास्ते से होकर आखिरकार समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य अपनी इच्छा से अलग अलग रास्ते चुनता है। यह रास्ते देखने में भले ही अलग लगते हैं, लेकिन यह सब ईश्वर तक ही जाते हैं। मौजूदा सम्मेलन, जो कि आज तक सबसे पवित्र सभाओं में से है, वह अपने आप में गीता में कहे गए उपदेश का प्रमाण है। जो भी मुझ तक आता है, चाहे कैसा भी हो, मैं उस तक पहुंचता हूं। लोग अलग अलग रास्ते चुनते हैं, परेशानियां झेलते हैं, लेकिन आखिर में मुझ तक पहुंचते हैं। सांप्रदायिकता, कट्टरता और इसके भयानक वंशजों के धार्मिक हट ने लंबे समय से इस खूबसूरत धरती को जकड़ रखा है। उन्होंने इस धरती को हिंसा से भर दिया है और कितनी ही बार यह धरती खून से लाल हो चुकी है। ना जाने कितनी सभ्यताएं तबाह हुई है और कितने देश मिटा दिए गए। यदि ये खौफनाक राक्षस नहीं होते तो मानव समाज कहीं ज़्यादा बेहतर होता जितना कि अभी है, लेकिन उनका वक्त अब पूरा हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि इस सम्मेलन का बिगुल सभी तरह की कट्टरता, हठ धार्मिकता और दुखों का विनाश करने वाला होगा, चाहे वह तलवार से हो या फिर कलम से। दोस्तों, यह स्पीच शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी ने देकर भारत की छवि को दुनिया के सामने इस तरह से प्रस्तुत किया जिसे पश्चिमी संस्कृति कभी भी भुला नहीं सकती। यह स्पीच आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।